नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट पूरे पैसिफिक ओशन के अंदर एक मिसाइल वॉल बनाएगा जिसके जरिए वो चाइना को चारों तरफ से घेरेगा, अपनी पावर को रीइंफोर्स करेगा और ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। ये सब कुछ यूनाइटेड स्टेट इस मिसाइल वॉल से कैसे करने वाला है, ये कैसे यूनाइटेड स्टेट का अभी तक का सबसे एग्रेसिव स्टैंड है चाइना को लेके, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है और आप चाहते हो कि ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाके आप पढ़ो, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप पढ़ो, तो अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जहां पर दिल्ली में करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर हमारे सेंटर है और प्रयागराज के अंदर सिविल लाइन के अंदर सेंटर खुल चुका है। आप यहां पर जा सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। नीचे मैंने एड्रेस जो है वो बताया हुआ है इन सारी स्लाइड्स के अंदर। अगर आप यहां पर जाते हो, इंक्वायरी करते हो, आपको कोई कंसल्टेंट मिलता है और आप कहते हो कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं, तो आप SRC10 कोड लगा दो, तो उसके बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको 35% तक का डिस्काउंट डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। न केवल ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बल्कि आप ऑनलाइन का भी कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, उस समय पे भी आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आपको चाहिए कि यार मैं ऑफलाइन क्लासेस तक कहां जाऊंगा, वहां पर कहां इंक्वायरी करूंगा, मैं अभी दूसरे शहर में हूं, मैं पहले से ही बैच ज्वाइन कर लूं, मेरे को पहले से ही जानकारी मिल जाए इस बैच से रिलेटेड, तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है। उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसे पूरा फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच करेगी और उसके बाद आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। देखो हुआ क्या, यहां पर आपको चाइना देखने को मिल रहा है। चाइना के नीचे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है। चाइना जो है वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी दोनों के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लेता है, खास रूप से साउथ चाइना सी के अंदर, जहां पर साउथ चाइना सी को वो कहता है कि ये मेरा है। फिलीपींस के अंदर अपने जहाज भेज देता है, कहता है कि तो मेरा है, और वहां पर कहता है कि तो मछुआरे हैं, जिसके बाद में फिलीपींस के सी स्पेस का वॉल्यूशन करता है। इतना ही नहीं, फिलीपींस के एयर स्पेस का वॉल्यूशन करता है, कहां कई बार उनके ऊपर से फाइटर जेट निकाल देता है, कई बार पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इतना ही नहीं, वियतनाम और थाईलैंड को भी इसी तरीके से परेशान करता है। उनकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर डायरेक्ट चाइना जो है वो थ्रेट बना हुआ है। वही दूसरी तरफ ईस्ट चाइना सी के अंदर भी चाइना के स्टैंड कोई बहुत अच्छे नहीं है। यहां पर आपको क्लियरली ताइवान देखने को मिलेगा, जहां पर चाइना क्या कहता है कि ताइवान मेरा है और 2030 तक यहां पर जो सरकार है उसे हम हटा देंगे और इसे चाइना के अंदर पूरी तरीके से मिला देंगे। चाइना की इस धमकी को यूनाइटेड स्टेट्स अभी हल्के में नहीं ले सकता। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जब इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है, ऐसी कंडीशन में चाइना बिल्कुल से इस तरीके के स्टैंड ले सकता है, जिसके कारण से यूनाइटेड स्टेट यहां पर ताइवान के प्रोटेक्शन के अंदर आया हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर जापान से लेके ताइवान और वहां पर फिलीपींस, इस पूरे रीजन के अंदर आपको छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे। जैसे ये रिक्यू आइलैंड चेन है, यहां पर लुजोन स्टेट के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एक मिसाइल वॉल क्रिएट करेगा। ये मिसाइल वॉल क्या है, इसे अच्छे से बताया है जनरल चार्ल्स फ्लिन के द्वारा, जो कि कमांडर ऑफ यूएस आर्मी फोर्स पैसिफिक है। इनके द्वारा कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट इस पूरे आइलैंड्स के ऊपर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को बिछा देगा। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल वो होती हैं जिनकी रेंज 500 से 1500 किलोमीटर के बीच में होती है। अगर इस पूरे रीजन के अंदर इस मिसाइल को बिछा दिया जाएगा तो ये मिसाइल चाइना के अंदरूनी भाग तक अटैक करने की क्षमता रखती है। इवन ये छोटी मोटी मिसाइल यहां पर यूनाइटेड स्टेट नहीं बिछा रहा, बल्कि टोमाहॉक और SM-6S, जो कि यूनाइटेड स्टेट की सबसे मजबूत मिसाइल सिस्टम में से एक है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी करने की क्षमता रखती है, उन मिसाइल सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट इन रीजन के अंदर बिछाएगा, जो कि चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करेगी, यूनाइटेड स्टेट की पावर को रीइंफोर्स करेगी इसी पैसिफिक रीजन में। और ताइवान के ऊपर युद्ध करने से पहले आने वाले समय में चाइना को 100 बार सोचना पड़ेगा कि कभी भी यूनाइटेड स्टेट अगर हम पे अटैक करता है तो हमारी अंदरूनी चीजों के ऊपर बड़ा नुकसान हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम जो यहां पर लगा रहा है, वो अभी तक 1987 के बाद यूनाइटेड स्टेट ने कहीं नहीं लगाई थी, क्योंकि 1987 के अंदर यूनाइटेड स्टेट की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हुई थी रशिया के साथ। हुआ कुछ ऐसा था कि 1949 के बाद जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय पर रशिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों ही सुपर पावर थी।
दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन थे और दोनों मजबूत हथियार बना रही थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ इन हथियार को डिप्लॉय भी कर रही थी, पर डायरेक्ट युद्ध के ऊपर नहीं आ रही थी। हालांकि सबसे ज्यादा खतरा दोनों ही देशों को था, तो वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का था। क्योंकि यहां पर आपको यूनाइटेड स्टेट दिखाई देगा, यूनाइटेड स्टेट का ये अलास्का है, ये बेरिंग स्टेट है और यहां पर रशिया है। रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही क्लोज देश ये देखने को मिलेंगे अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो। ऐसी कंडीशन में यहां पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को अगर डिप्लॉय किया जाता है और रशिया अगर यूनाइटेड स्टेट पर अटैक करता है या फिर यूनाइटेड स्टेट अगर रशिया के ऊपर अटैक करता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही देशों का बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद में दोनों ही देशों ने सोचा कि इस तरीके से एक दूसरे को डराना क्यों, एक दूसरे के डर को खत्म करते हैं और एक ट्रीटी कर लेते हैं। और इन दोनों ने एक ट्रीटी की, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जिसके तहत 1987 के बाद अगले 3 साल तक 1978, 1978, 9 और 19, जिसके बाद 1987 ये ट्रीटी हुई थी 1987 के अंदर, और इसके अंदर कहा गया था कि अगले 3 साल के अंदर 1988, 1989 और 1990, इन 3 वर्षों के अंदर जो भी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं उनको यूएस और रशिया नष्ट कर देंगे, ना ही फ्यूचर में डिप्लॉय करेंगे, ना ही फ्यूचर में प्रोड्यूस करेंगे। ये इस ट्रीटी के अंदर साइन हुआ था। पर यूएस और रशिया की कोई भी ट्रीटी हो वो बनी टूटने के लिए होती है। तो 2019 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि रशिया चीटिंग कर रहा है, रशिया इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम का प्रयोग कर रहा है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने 2019 के अंदर इस ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर दिया था। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, जिसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम लोग इस ट्रीटी का भाग नहीं है और यूनाइटेड स्टेट इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम को डेवलप भी कर सकता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है और डिप्लॉय भी कर सकता है। और वही चीज यूनाइटेड स्टेट अब कर रहा है। और पहली बार चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने अभी मिसाइल वॉल बनाने की बात की है। अब इस मिसाइल वॉल को होस्ट कौन करने वाला है उसे बहुत ध्यान से समझना। देखो, पूरे पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के 3 बड़े दुश्मन हैं। इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का दुश्मन नहीं है, इंडिया लैंड के ऊपर चाइना का दुश्मन है। अगर हम पैसिफिक रीजन के अंदर देखें तो एक जापान है, फिलीपीन है और ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों ही इस मिसाइल सिस्टम को होस्ट कर सकते हैं। पर अगर इन तीनों को थोड़ा डीपली इवेल्युएट करें तो हमारे पास में ओरिजिनली एक ही ऑप्शन बचता है। सबसे पहला फिलीपीन। फिलीपीन एक ऐसा देश है जो मजबूत तो है पर उसकी मिलिट्री इतनी मजबूत नहीं है जो चाइना को काउंटर कर सके। परेशान है चाइना से पर कुछ कर नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में फिलीपीन जो है वो इस प्रकार के मिसाइल सिस्टम को होस्ट करने से डर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड थोड़ा सा क्लियर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया कभी प्रो चाइना स्टैंड अपनाता है, कभी एंटी चाइना, कभी वो चाइना के साथ में ट्रीटी साइन करता है तो कभी वो चाइना के खिलाफ। ऐसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता इतने बड़े मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करते समय। जिसके बाद जापान एक बहुत अच्छा ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स को दिख रहा था, क्योंकि जापान ने एक मजबूत मिलिट्री क्रिएट की है जिसकी छाप आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जिसने सीनो जापान वॉर के अंदर चाइना को हराया भी है। और ये चाइना के लिए एक बहुत ही होस्टाइल कंट्री है जो हमेशा चाइना के खिलाफ अपना स्टैंड लेता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद चाइना के खिलाफ ये मिसाइल वॉल को होस्ट करने का काम जापान करेगा और प्रोड्यूस करने का काम यूनाइटेड स्टेट्स। पर इसे देख के बहुत खुश होने वाली बात है नहीं है, क्योंकि अभी तक जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, कोल्ड वॉर के समय पर जो 2 सुपर पावर थी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, वो आपस में डायरेक्ट नहीं लड़ रही थी, इनडायरेक्टली लड़ रही थी। ये पहली बार हो रहा है जब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना आपस में डायरेक्ट सामने आ रहे हैं और एक दूसरे के लिए युद्ध का डंका बजा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आप कहोगे कि कई सारे और युद्ध भी तो चल रहे हैं, यही युद्ध खतरे की घंटी क्यों हो जाएगा? क्योंकि चाइना तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जब इनके बाउंड्री के सामने मिसाइल लगा रहा है कोई तो खड़े होकर देखेगा तो नहीं, वो भी फिर एक्शन लेगा। ऐसी कंडीशन में युद्ध की कंडीशन उभर के आ सकती है और यह युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी जो युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध न्यूक्लियर युद्ध नहीं है। जैसे आप इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध देख लो, वहां पर केवल इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है। रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लो, वहां पर केवल रशिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है। और दूसरी जगह युद्ध देखोगे तो वहां पर दोनों ही देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पर यहां
अगर यूनाइटेड स्टेट और चाइना डायरेक्टली युद्ध पे आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में देखने को मिलता है, तो दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं। न केवल दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं, बल्कि दोनों ही देश एक मजबूत अलायंस होल्ड करते हैं। चाइना के साथ में भी कई सारे देश आने की क्षमता रखते हैं और यूनाइटेड स्टेट के साथ में भी कई सारे देश आने की क्षमता रखते हैं। ऐसी कंडीशन में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो फिर शायद चौथे विश्व युद्ध के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ लड़ने के लिए नहीं बचेगा, कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा, कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसके ऊपर एक बड़ा खतरा, इस तरीके के स्टेप, इस तरीके के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि यूनाइटेड स्टेट को इस तरीके की मिसाइल वॉल बनाना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और हां तो क्यों? तो हम लोग आपके कमेंट और आपके ओपिनियन जानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप नीचे कमेंट के अंदर अपने ओपिनियन बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।